ये ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे करके निकालो तो मक्खियों से कोई खतरा नहीं है। और इसको बहुत अच्छा व्यवसाय है, बिना ज़मीन का किसान भी इसको कर सकता है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं गांव बंदराना के प्रगतिशील किसान ऋषिपाल के खेत में, जहां ऋषिपाल ने खेती के अलावा मधुमक्खी पालन करके अपनी आजीविका को दुगना कर लिया है लगभग। तो हम बात करते हैं जो किसान है ऋषिपाल जी उनसे कि ये मधुमक्खी पालन उन्होंने कब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था और इसकी प्रक्रिया क्या है। हाँ जी। ये सर मैंने 2009 में मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था। जिस टाइम मेरे पास 50 बक्से थे और मैं अपना शहद बीकीपर को ही देता था जी। वो बहुत कम रेट देते थे। अब मैंने अपने गुरु नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवाई है और अपने शहद की प्रोसेसिंग और पैकिंग करके खुद बेचता हूँ, जिससे मेरे को 250 से 300 का रेट मिल रहा है और पहले के बजाय लगभग दुगना ही मान का चलो। और आप जो मधुमक्खी पालन के अलावा कुछ खेती भी करते होंगे, इसके अलावा क्या क्या खेती करते हो आप? सर मैं मधुमक्खी के काम के साथ साथ सब्जी और ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करता हूँ। मेरे पास 3 एकड़ अपनी ज़मीन और 7 एकड़ मैंने ज़मीन ठेके पे लीज पे ली हुई है और उसमें मैंने सब्जी, टमाटर और मल्चिंग के साथ टमाटर की फसल लगाई हुई है। तो यहाँ से जो मधुमक्खी पालन है तो कितनी इनकम लगभग हो जाती है आपकी? मेरे को 40 बक्सों से लगभग 1.5 से 2.25 लाख तक की इनकम एक साल के अंदर हो जाती है। सर मैंने ये बक्से यहाँ पर 20-22 दिन पहले रखे थे और सफेदे के फूल और सरसों के होने के कारण से अब शायद इनमें निकलने के लिए तैयार है और मैं निकालने की तैयारी कर रहा हूँ। शायद निकालने की अब इसकी प्रक्रिया ये है, ऐसे इसको बक्से से छाता निकालो और छाता निकालने टाइम इन्हें कोई हरकत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, मतलब जिससे इनको खतरा महसूस ना हो और आसानी से झटका देने से ये नीचे चली जाएंगी। और अब देखो ये शायद ऐसे निकाल के और बाकी की मक्खियाँ इन 4 फ्रेमों पर रह जाएंगी और दूसरे छाते निकाल के इन 4 को फिर बाद में निकालेंगे। सील हुआ शहद है, ये बिल्कुल शहद है। अच्छा, और ये है पोलन, इनका पीले रंग का है। ये अंडा है इनमें। अच्छा, जो ये पानी के रंग का है जी। और फिर 15 दिन के बाद ये बड़ा होने के बाद मक्खी बन के निकलेगा। ऐसे ये मक्खी बनने। तो ये जो शहद है, हाँ आधे में शहद है, आधे में ये नीचे इनके खाने का पोलन और अंडा बच्चा यही है। ऊपर शहद। हाँ, ऊपर शहद होता है इतनी जगह में। अच्छा, ये शहद निकालने के लिए ये सील उतारनी पड़ेगी और मशीन की डिज़ाइन इस तरह से बनाया हुआ वैज्ञानिकों ने, मतलब ये बच्चा और अंडा इसको कोई नुकसान नहीं होगा, आसानी से शहद निकल जाएगा। इसकी सील काटनी पड़ेगी बस। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो सकता है ये शहद जी? लगभग अब सीजन चले हुआ है, 15 दिन के बाद दोबारा फिर निकल जाएगा। अच्छा, कितने बक्से हैं आपके पास? मेरे पास 40-45 बक्से हैं सर। अच्छा, मतलब सीजन नहीं निकलता है शहद या? ये सीजन में शायद सर अब सितंबर से लेके अप्रैल तक निकलेगा लगातार 15 दिन के बाद। हाँ, 15 दिन के, हर 15 दिन के बाद निकलेगा। उसके बाद अगर कोई भी कीपर जंगल की साइड ले जा सकता है तो वहाँ शायद दे सकती है, नहीं तो नहीं। अच्छा सीजन हो तो 5 किलो शायद हर बक्से से निकल सकता है। अच्छा, 5 किलो अगर बात करें तो कितने मतलब पैसों का आइडिया? सर ये अगर आप एक बक्से में 5 किलो अगर आप शायद निकाल रहे हैं, अगर बी कीपर को देते हैं तो रेट कम मिलेगा। अगर खुद अपने प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं तो 300 रुपये किलो, 1500 रुपये का शायद एक बक्से से निकलेगा पर दिन, मतलब 100 रुपये की पालने वाले को दे रही है ये। हाँ, मधुमक्खी हर एक बक्सा 100 रुपये की आमदनी पालने वाले को देता है। सर ये जो मधुमक्खी है, हाँ सर, इसकी क्या पहचान होती है और कैसे वो करते हैं? देखो सर, ये तो है रानी मक्खी ये। अच्छा, इसका काम है अंडे देने का। पूरा दिन में 1500 अंडे कवर करती है इसमें एक दिन में। और ये कमेरी मक्खी है ये जी। इसका काम है काम करना और बाहर से शहद और पोलन इकट्ठा करना। तो ये रानी मक्खी मतलब एक बक्से में कितनी रानी मक्खी होती है? एक बक्से में एक ही रानी मक्खी होती है सर, और इसकी उम्र लगभग 3 साल होती है। तो ये जैसे आपने मधुमक्खी पालन किया तो रानी मक्खी लेके आए थे सिर्फ या? नहीं, पूरी रानी मक्खी के साथ ये वर्कर कमेरी सब होती है सर। और मैं यहाँ से अब अपने सफेदे का सीज़न और सरसों का सीज़न रिवाड़ी लगाने के लिए जाऊँगा सफेदे के बाद, और रिवाड़ी से उत्तराखंड लेके जाऊँगा। मतलब पूरा साल में मधुमक्खी पालने वाले को लगभग ये
3 या 4 जगह ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी। अच्छा। और अच्छी कमाई करने के लिए एक जगह नहीं रख सकते इनको। तो ये जो मतलब शहद है सफेदे से ही निकलता है या कुछ? नहीं, हर प्रकार के फूलों से निकलता है सीजन के हिसाब से। फूल से ये ऊपर बैठ के उससे जो रस के रूप में मीठा रस होता नहीं वो निकालती है। और इनमें एक कुदरती तौर पर पाचन करने के बाद शहद ही बनता है उनका जी। अलग से कुदरत नहीं दिया इनको, मतलब शहद और कोई नहीं बना सकता, चीनी से भी नहीं बन सकता, मक्खी ही शहद बना सकती है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो शहद मार्केट में आता है उसमें मिलावट होती है, तो इसमें मिलावट कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार की मिलावट होती है और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? सर मिलावट इंसान लोग कर सकते हैं, मधुमक्खी शहद में मिलावट नहीं करेगी कभी भी जी। और मिलावट ये शहद का आसान तरीका है, आप माचिस की तिल्ली लगाएंगे ना उसमें और फिर जलाएंगे उसको, असली शहद होगा तो जड़ेगी तिल्ली, और मिलावट होगी चीनी होगी या पानी होगा उसमें नहीं जड़ेगी। और अपने कपड़ा भिगो उसको, कपड़े भिगोने के बाद उसको साफ करोगे ना तो बिल्कुल अपने कपड़े पर दाग नहीं आएगा। सर जो ये रानी का क्या महत्व है एक बक्से में, पूरी जो ये एक रानी मक्खी? रानी का ही सब कुछ है इसमें, रानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। रानी का काम अंडा देना और इनके सारे कामों पर कंट्रोल रखना है। मतलब जब ये फूल चूसने जाती हैं तो रानी साथ जाती है? नहीं सर, रानी 3 साल तक ही इस बक्से में रहेगी, कभी बाहर नहीं निकलेगी, बस एक बार संभोग करने के लिए निकलेगी। ये सर ये पोलन है। ये किस काम आता है जी? ये जो भी आयुर्वेदिक दवाई वाले हैं ना, इसके ताकत बढ़ाने के लिए भी, और मतलब इससे क्रेटिन और प्रोटीन होते हैं इसमें। अब आपको जो शहद की प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, उसको दिखाएंगे कि कैसे शहद निकलता है उसके ये ऐसे छत्ता है, इसको सील निकाल के जी ऐसे मशीन में रखो और इसको इस प्रकार से धीरे धीरे घुमाओ। ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको गिर दो या ये शायद निकल रहा, हाँ ये साइड से निकल रहा और ये निकल चुका है शायद। निकालने के बाद हम लोग इसको वापस मक्खी को दे सकते हैं। हाँ सर ये बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है इसमें, मधुमक्खी का साफ शुद्ध शहद है ये, और ये सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए इसका। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा ICICI फाउंडेशन से यहाँ डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ कैथल में। मधुमक्खी पालन से क्या क्या ले सकते हैं किसान, क्या क्या फायदा? एक तो शहद निकलता है इससे। हम सबसे पहली बात तो ये विलेज लेवल पे जाके ट्रेनिंग देते हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर बहुत दूर पड़ते हैं उनकी बजाय हम विलेज लेवल पे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो 15 दिन की 30 दिन की अलग अलग टाइम पीरियड की होती है। दिन में 4 घंटे करवाते हैं और ट्रेनिंग के अंदर उनको सभी साथियों को सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाती हैं कि बॉक्स से मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, मधुमक्खी पालन के अंदर उन मधुमक्खी का रखरखाव कैसे किया जाता है, उनको बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, और बचाने के साथ साथ उनके हम प्रोडक्शन को कैसे मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। हमारे जो मुख्य बाद में सहयोग रहता है वो मार्केट लिंकेज के अंदर रहता है। तो मार्केट लिंकेज अगर हो पाएगा तो सभी साथी अपना एक सेल्फ का व्यवसाय शुरू करके उससे अच्छी कमाई कर सकेंगे और उसके साथ ही ये आगे बढ़ सकेंगे। तो मार्केट लिंकेज से जोड़ना, इनको जो चीज़ों की जानकारी अभी नहीं है वो नई जानकारियाँ प्रोवाइड करवाना और नई तकनीकी को साथ में इनको आगे बढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य है। कैथल की खबरों के लिए देखते रहिए कैथल खबर।